हमारे साथ योगेश प्रताप सिंह किसान नेता हैं BKU से, वो जुड़ रहे हैं। अब उनका पक्ष भी जानते हैं। योगेश जी स्वागत है, आप थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ पुष्पेंद्र जी भी इस पैनल में हैं, शिवराज जी भी इस पैनल में हैं, हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग बॉर्डर पर जहां किसान बैठे हैं वहां पर मौजूद हैं। हम ये पूछ रहे हैं इनसे कि देखिए कल एक किसानों का प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री से मिलकर आया, वो हरियाणा का प्रगतिशील किसान संगठन है। वो ये कह रहा है कि जी देखिए ये कानून जो है बड़े सही हैं, आपने संशोधन के प्रस्ताव लाए हैं, आप वो संशोधन करिए लेकिन कानून निरस्त मत करिए। आपका क्या मानना है इन किसानों के बात पर? ना उन्हें बुलाए होंगे वही हैं, हमारे तो यही है कि किसानों को जिनको खत्म करिए तुरंत, उसके बाद किसान आयोग का गठन करो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, जो पहले आपने वायदा किए थे उन कामों को करो। इन बिलों से कुछ नहीं होगा, इन बिलों से केवल उद्योगपतियों का फायदा होगा, किसान मरेगा। आपका कहना है कि उन किसानों की मांग जायज नहीं है जो किसान कल कृषि मंत्री से मिलकर आए? अब वो कह रहे हैं तो मेरे ख्याल में तो नहीं है। मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, पहले भी पूछा है, मैं ये बताओ कितने लोग ऐसे योग्य आदमी उसमें बैठे थे जब बिल बन रहा था, तो कौन इतने योग्य किसान थे, तो कौन थे वो उसमें बैठे थे बिल बनाने में? यही मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। अच्छा, आप लोगों की कल कोई मीटिंग हुई है क्या सरकार के साथ? हाँ, क्या हुई मीटिंग में, क्या हुआ? सिंह जी और कृषि मंत्री जी वही वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी से हम बात करेंगे बैठ के, और बात करने के बाद कोई निर्णय लेंगे। नहीं तो आप लोग अलग से क्यों मिलने गए? आप लोग अलग से मिलने गए थे, कई किसान संगठन ये भी कह रहे हैं कि अलग अलग बातचीत। अरे उन्हें बुलाए, ना बुलाए थे उन्हें तो चले गए, लेकिन अब हमने कह दिया कि सब जो किसान संगठन जितने जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिनकी किसान संगठन आंदोलन में है, उन सब की जब मांगे मानी जाएंगी तभी यहाँ से आंदोलन खत्म होगा, उससे पहले नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो मैं अब समझ गया आपकी बात। आपका कहना है कि कानून रद्द हो। शिवराज जी अब आगे क्या रास्ता है? देखिए सरकार संशोधन की बात कर रही है, 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, आप कह रहे हैं कानून रद्द हो। अब आप लोगों ने आंदोलन यहां तक कह दिया कि हाईवे जाम करेंगे, टोल फ्री करेंगे, और कई जगह से ये बात आई कि बीजेपी नेताओं के सांसदों के घर का घेराव करेंगे। तो अब क्या है आगे का रास्ता? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन मेरी बात सुन लो और सरकार तक पहुंचा दो कि VP सिंह को भी बुद्धि रोग हो गया था और वो मंडल कमंडल की रिपोर्ट ले आए। कितने पड़े हुए युवाओं ने आत्मदाह किया। कल हमारे धरने पे भी एक वीर सिंह यादव है, उन्होंने आत्मदाह की घोषणा कर दी थी। पूरी रात उसे समझाने में लगे रहे, भाई आत्मदाह नहीं करना, अभी ऐसा कोई समय नहीं है। सरकार को हमने जिताया, हमने वोट दिए अपनी सरकार के सामने। आज VP सिंह कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे। यही हसर कांग्रेस का हुआ। कांग्रेस ने भी किसानों को हल्के में लिया, अन्ना हजारे के आंदोलन को हल्के में लिया, बाबा रामदेव के आंदोलन को हल्के में लिया। आज कांग्रेस किसी पेड़ पे दिखाई नहीं दे रही, और VP सिंह तो कहीं दुनिया में भी दिखाई नहीं दे रहे। जो मंडल कमंडल की रिपोर्ट लाए थे और दिल्ली में युवाओं ने आत्मदाह किया था, हजारों युवाओं ने। तो क्या सरकार को बुद्धि रोग हो गया है? इसकी मति मारी गई है। अब देखिए सरकार को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये सरकार जाने, लेकिन एक चीज जरूर हुई है इस देश में, और वो हुआ है कि किसान बहुत दिनों से खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है। दिक्कत आपको भी हो रही है और कहीं ना कहीं उस वजह से दिक्कत दूसरों को भी हो रही है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी समाधान निकले और जल्दी से जल्दी ये डेडलॉक खत्म हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।